कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा अवसर उपलब्ध करवाया और इतने उनके प्यारे बच्चे जो इतनी मेहनत कर रहे हैं उनसे मिलवाया। उनकी जो रचनाएं हैं उनके द्वारा किया गया जो कार्य है सर के मार्गदर्शन में वो बहुत अच्छा है। और कहना चाहिए कि सर जैसे सर मिलना आपके लिए अब असंभव है। आप सर को कॉपरेट जितना करेंगे उतना आपके व्यक्तित्व का विकास होगा। योग ध्यान तो एक अलग बात है, मगर एक आदर्श शिक्षक मिलना बहुत दुर्लभ चीज है। वर्तमान में आप देखेंगे कि सर जिस प्रकार उन्होंने मेरे पतिदेव की तारीफ की उसी तरीके से सर भी सभी विषयों के मर्मज्ञ हैं, सतत अध्ययनरत रहते हैं। अध्यापन और अध्ययन दोनों का कार्य करते रहते हैं और हमारे लिए एक रोल मॉडल हैं जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। आज वर्तमान में जो हम लोग देख रहे हैं कि बच्चों में एकाग्रचित्तता नहीं है, पढ़ाई के प्रति रुझान नहीं है, बहुत अलग अलग तरीके की बातें हैं जिनकी ओर वो आकर्षित हो रहे हैं और अपने भविष्य को बिगाड़ रहे हैं, कहना चाहिए। ये एक ऐसा समय है जिसमें कि आप अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं, पर इसके लिए सबसे पहले आपको काम करना होगा अपने स्वास्थ्य के ऊपर। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, तभी आपका व्यक्तित्व आप बना सकते हैं। आप देखिएगा कि योगा जो है आपका तन मन दोनों ही इस प्रकार से शुद्ध करता है जिससे कि आप में एकाग्रचित्तता बढ़ती है। योग जो है इसके बारे में सर ने आपको पूर्व में काफ़ी चीज़ें बताई होंगी और यह न केवल शारीरिक मानसिक विकास में भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो आप डे टू डे लाइफ में चिंताएं पालते हैं, चिंतन और साथ ही साथ आपको समस्याएं आती हैं, आप तुरंत विचलित हो जाते हैं। अगर आप नियमित योग करेंगे तो आपकी एकाग्रचित्तता बढ़ेगी और आपका जो मानसिक विचलन है, मतलब जो बार बार आप लोग उद्वेलित होते हैं, आवेशित होते हैं, इन सारी चीज़ों पर आप नियंत्रण पा सकते हैं। योग इंद्रियों को वश में करने का एक माध्यम है और मनुष्य जब इंद्रियों को वश में कर लेता है तो उसके एक आदर्श व्यक्तित्व का निर्माण होता है और ऐसे व्यक्तित्व दुर्लभ होते हैं जो कि इस प्रकार से अपने आप को संवारते हैं और आगे बढ़ते हैं। हमारा इतिहास रहा है कि हमारे यहाँ ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं जिनसे प्रेरणा पाकर हम आगे बढ़ सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी हैं, है ना, और वर्तमान में अगर आए तो APJ कलाम जी भी थे अपने, हमारे यहाँ रामानुजम हुए। ऐसी ऐसी प्रतिभाओं से भारत भरा हुआ है जिससे कि हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। और योग एक ऐसा साधन है जिसका प्रारंभ भी हमारे यहाँ से हुआ और विदेशी इससे आकर्षित होके इसको अपना रहे हैं। तो क्यों ना हम लोग भी इस चीज को अपनाएं और अपने जीवन को स्वस्थ और कहना चाहिए हेल्दी दोनों बना सकते हैं। क्योंकि जब हम हेल्दी रहेंगे तभी वेल्थ हमारे पास आएगी, हमारे व्यक्तित्व का विकास होगा, व्यक्तित्व का निर्माण होगा। आप लोग महसूस करते हैं कि जब आप प्रारंभ सुबह सुबह उठते हैं तो आप बहुत आलस्य से भरे हुए होते हैं, ना धोके यहाँ जाते, परंतु अगर आप 15 मिनट भी प्रतिदिन ध्यान करें तो इसका आपके जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ेगा और एकाग्रचित्तता आपकी बढ़ेगी, जिससे आपने जो पढ़ा है वो चीज़ आपको ध्यान में भी रहेगी, है ना। तो योग जो है वह आपके सर्वांगीण विकास का एक ऐसा माध्यम है जो मन और तन दोनों को शुद्ध करता है, आपको एक नया ऐसा मार्ग प्रशस्त करता है जिससे कि आप आगे चलकर अपने भविष्य को गढ़ने की क्षमता रख सकते हैं, है ना। योग में
आप देखिए आपका शरीर स्वस्थ होगा, एकाग्र चित्तता बढ़ेगी तो पढ़ाई में भी आपको उसकी सहायता मिलेगी। आप कोई कार्य कर रहे हो तो आपके कार्यों में भी फर्क पड़ेगा, टाइम का डिसिप्लिन आएगा आप में, है ना। साथ ही साथ जब हम योग करते हैं तो एक हमारी जीवन शैली अलग प्रकार की बन जाती है अन्य लोगों की अपेक्षा, है ना। हम लोगों के शरीर में जो बताया गया है, ये जो इंद्रियां हैं बहुत महत्वपूर्ण है इन्हें वश में करना, क्योंकि अगर एक भी कार्य को हम पूर्ण नहीं कर पाए या कहना चाहिए हम इंद्रियों को वश में नहीं कर पाए तो लालच हम पर हावी हो सकता है, बुरी भावनाएं हम पे हावी हो सकती है, क्योंकि वर्तमान में टीवी और मोबाइल दो ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से विद्यार्थी बहुत भटक रहा है और उन सारी लतों से बचने का ये एक बहुत अच्छा माध्यम है। और इन चीज़ों से आप दूर हट गए तो आपका ध्यान भी पढ़ाई में लगेगा और आप अच्छी चीज़ें पढ़ेंगे, सुनेंगे और गुनेंगे। गुनना मतलब आप उस चीज़ के ऊपर विचार करेंगे कि किस प्रकार से हम अपने भविष्य को संवार सकते हैं। हमें रुचियाँ तो बहुत सारी होती है, एनसीसी है, एनएसएस है, स्काउट है ना, बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं आपके सामने जिसके माध्यम से आप आगे बढ़ सकते हैं। परंतु उससे पूर्व अगर आपने योग का मार्ग अपनाया तो आपके लिए ये चीज़ें सारी बहुत सहज हो जाएंगी। एनसीसी टाइम डिसिप्लिन, देश प्रेम, है ना, और साथ ही साथ अनुशासन सिखाती है। एनएसएस आपको समाज सेवा सिखाती है, समय का पाबंद सिखाती है। स्काउट में भी ज्ञान का भी आपको अर्जन होता है और साथ ही साथ आप समय का पाबंद, दूसरे की मदद करना, ऐसी बहुत सारी चीजें सीखते हैं।